कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने गीता रन को हरी झंडी दिखाई। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सरस मेले का शुभारंभ करेंगे। शाम 4 बजे मीडिया सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे राज्यपाल। महोत्सव में 50 से ज्यादा देशों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का पार्टनर देश तंजानिया है और महोत्सव का राज्य पार्टनर उड़ीसा है। इन दोनों जगहों की उड़ीसा राज्य और तंजानिया देश की प्रदर्शनी अभी यहाँ पर लगेगी। और ये तस्वीरें आप देखिए जो गीता रन का आयोजन यहाँ पर किया गया। एथलीटों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, बुजुर्ग, बच्चे, हर तरह के लोग इस कार्यक्रम में शामिल। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव एक ऐसा हम सब के लिए फेस्टिवल है, एक ऐसा हम सब के लिए त्योहार है जिसका हम सबको, केवल कुरुक्षेत्र निवासियों को नहीं, अन्य प्रांतों में भी इतना प्रचार और प्रसार है अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव का। अन्य स्टेट से भी हमारे पास फोन आते हैं और इस प्रकार का उत्साह है कि आज पूरी दुनिया के अंदर गीता का किस प्रकार से प्रचार प्रसार और कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। हमारा सौभाग्य है कि 28 तारीख से लेकर 11 दिसंबर तक गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की एक बहुत बड़ा इवेंट कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और अन्य धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और जिसमें हरियाणा सरकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नायब सिंह सैनी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का काम करेगी। और इस बार उड़ीसा जो हमारा प्रदेश है वो हमारा पार्टनर स्टेट रहेगा और शायद तंजानिया हमारे अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर रहेंगे इस कार्यक्रम के अंदर। ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और लगभग 50 के आसपास देश पार्टिसिपेंट इस आयोजन में करते हैं और जो उत्साह का वातावरण इस कुरुक्षेत्र की धरा से बनता है वो पूरा साल पूरे दुनिया के अंदर उसका एक वातावरण बनता है। तो आज से आगाज होने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के लोगों में कितना उत्साह है इस बात का अंदाजा इस एक छोटे से मैराथन से लगाया जा सकता है। गीता रन जिसे नाम दिया गया, इस मैराथन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। युवाओं ने, छात्रों ने बड़ी संख्या में इसमें भागीदारी निभाई है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, गीता रन में शामिल होने के लिए पहुंचे। गीता का संदेश यहां से विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है और इस बार फिर से इसी तरह से धूमधाम के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। तैयारियां काफ़ी दिनों से चल रही थी और आज से इसका आगाज़ होने जा रहा है। कल की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद मौजूद रहे कुरुक्षेत्र में और सफाई अभियान चलाया गया इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत से पहले, ताकि पूरे शहर को साफ सुथरा बनाया जा सके, ताकि यहाँ पर लोग पहुँचें। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव एक तरह से धार्मिक कार्यक्रम है और ऐसे में साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। इस तरह के कार्यक्रम में, किसी भी तरह के कार्यक्रम में साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। तो ऐसे में ये तो फिर भी धार्मिक कार्यक्रम है, तो पवित्रता, स्वच्छता यहाँ पर होनी ही चाहिए और इसी के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद कमान संभाली। कल सफाई अभियान और आज सुबह सवेरे ही ये गीता रन का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने इस गीता रन के कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई और इन धावकों को रवाना किया गया। स्कूली छात्र छात्राओं ने भी इसमें हिस्सा लिया और साथ ही साथ जो अलग अलग आयु वर्ग के जो लोग वो भी इसमें शामिल होते हुए नजर आए। और आज से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी यहाँ पर। हालांकि मुख्य कार्यक्रम जो है वो 5 तारीख से शुरू होंगे, लेकिन बाकी सरस मेले की बात हो या फिर और अन्य जो कार्यक्रम हैं, महाआरती है,
इस तरह के कार्यक्रम आज से यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। गगन सांगर जो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। गगन, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट, किस तरह की तैयारियां और क्या कुछ चल रहा है वहां पर, किस तरह की हलचल है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आज से शुरू होने वाला है और इसी उपलक्ष्य में गीता रन का आयोजन यहाँ पर किया गया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने इसे हरी झंडी दिखाई। बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा किया जाएगा और ये बिल्कुल हितेंद्र, आज से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है और पहला कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के द्वारा कर दिया गया। जो गीता रन का आयोजन जो है किया गया था, जिसमें पुरुषों के लिए जो है 10 किलोमीटर की दौड़ और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन जो है किया गया था, जिसमें जो विजेता है अभी कैबिनेट मंत्रियों ने जो है पुरस्कार वितरित करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जाए तो आज राज्यपाल जिस तरीके से सरस मेले और शिल्प मेले का शुभारंभ करेंगे, जो मीडिया सेंटर का भी शुभारंभ करेंगे और शाम के समय महाआरती में भी राज्यपाल जो है शामिल हो सकते हैं। और देखिए लगातार जो है 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक बहुत से कार्यक्रम रहने वाले हैं। जिस तरीके से बात की जाए तो सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो 5 दिसंबर से शुरू होंगे, जिसमें मुख्य तौर पर मुख्य अतिथि हमारे हरियाणा के नायब सिंह सैनी रहेंगे। और बात की जाए तो जिसमें तो यहाँ पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और आज से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम है और हरियाणा प्रदेश में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है। हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर हलचल चल रही है और आज से ये कार्यक्रम शुरू होने वाला। विधिवत रूप से राज्यपाल इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। गीता रन का आयोजन किया गया, कल महासफाई अभियान हुआ है पूरे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में, ये सफाई अभियान चला और आज सुबह सवेरे गीता महोत्सव के उपलक्ष्य में गीता रन का आयोजन किया गया है। और अब जो धावक इसमें जीते हैं गीता रन में, उनको पुरस्कार भी दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर और भी कार्यक्रम रहने वाले हैं। जिस तरीके से यहाँ कार्यक्रम आज रहेंगे, सरस मेले का आयोजन यहाँ पर आज से शुरू हो जाएगा। उसमें अलग अलग तरह के व्यंजन भी देखने को मिलेंगे, जो पारंपरिक का व्यंजन रहे हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, खाने को मिलेंगे। और भी बहुत कुछ, शिल्प मेला, सरस मेला यहाँ पर शुरू होने वाला है आज से। राज्यपाल उसका विधिवत तरीके से शुरुआत करेंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहले दिन के कार्यक्रम में पहुंचेंगे 28 तारीख से, यानी आज से 15 दिसंबर तक ये कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का। और इसमें गीता का संदेश ताकि देश के और विदेशों में भी कोने कोने तक पहुंचे, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। गगन सांगर फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन, आप जानकारी दे रहे थे कि आज यहाँ पर फिलहाल क्या कुछ चल रहा है और आज क्या कुछ खास रहने वाला है? सांस्कृतिक कार्यक्रम बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, जिस तरीके से बात की जाए तो आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज होने जा रहा है, जिसका पहला कार्यक्रम जो था गीता रन का आयोजन जो है किया गया था, जिसको हरी झंडी देकर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के द्वारा जो है रवाना किया गया। देखिए पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की जो दौड़ रखी गई थी और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ रखी गई थी। जो विजेता है उन्हें अभी कैबिनेट मंत्रियों ने विजेताओं को जो सम्मान देते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से आज तकरीबन 3 बजे राज्यपाल सरस मेले और शिल्प मेले का जो शुभारंभ करेंगे, उसके बाद मीडिया सेंटर का भी शुभारंभ करेंगे और शाम के समय में भी महाआरती में शामिल हो सकते हैं राज्यपाल। देखिए लगातार जो है 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक अलग अलग कार्यक्रम चलेंगे। जिस तरीके से बात की जाए तो पार्टनर प्रदेश जो है उड़ीसा बनाया गया है, जिसकी प्रस्तुतियां यहाँ पर जो प्रदेश है वो देते हुए नजर आएगा। और वहीं पार्टनर देश की बात की जाए तो तंजानिया बनाया गया है, वो भी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाते हुए नजर आएगा। और 5 दिसंबर से जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जिसको लेकर मुख्य तौर पर मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे। गीता पाठ की बात की जाए या संत सम्मेलन की बात की जाए या शाम के समय में महाआरती की बात की जाए या हजारों बच्चों के साथ मिलकर गीता ज्ञान की पाठ की बात की जाए, तो इस तरह के कार्यक्रम लगातार चलेंगे। और लगातार जिस तरीके से देखिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, इस बार बड़े ही अधिक भव्य तरीके से बनाया जा सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने पूरा जोर लगाया है।
जिस तरीके से सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ भी मुख्यमंत्री ने बैठक की और कल से 27 नवंबर से जिस तरीके से एक सफाई अभियान भी चलाया था, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ कुरुक्षेत्र वासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, क्योंकि देखिए पूरे देश से नहीं विदेशों से लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव देखने के लिए आते हैं। पिछले 10 सालों की बात की जाए तो 10 साल से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस लेवल पर बढ़ गया है कि विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार से और भारत सरकार से जो है बोला जाता है कि हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है मनाया जाए। कनाडा की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की, यूके की बात की जाए, तमाम जो बड़े देश हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की एक अलग ही धूम देखने को मिलती है। और जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का पहला कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पूरे प्रदेश से जो मैराथन में भाग लेने के लिए बच्चों की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए या युवाओं की बात की जाए, वो यहाँ पर सुबह के समय में देखने को मिली है। और एक अलग ही उत्साह देखिए, धर्मनगरी को एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। रात के समय में भी लाइटिंग इस कदर देखने को मिलेगी कि एक अलग ही रोशनी, जिस तरीके से जो देश विदेशों से यहाँ पर लोग आते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश इसी भूमि पर दिया गया था। पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल भी यहाँ पर इसी पुरुषोत्तमपुरा बाग में राष्ट्रपति जी यहाँ पर पहुंचे थे। इस बार भी माना जा सकता है कि कोई बड़े नेता यहाँ पर, केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तमाम जो बड़े नेता हैं उन्हें भी जो है निमंत्रण देते हुए नजर आए थे कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में वो जरूर पहुंचे। और हरियाणवी संस्कृति की बात की जाए या पूरे देश की अलग अलग राज्यों से सांस्कृतिक जो कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, उन्हें देखने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। जी हितेंद्र। बिल्कुल गगन, इस बार अगर बात की जाए, क्योंकि एक स्टेट पार्टनर स्टेट होता है, एक पार्टनर कंट्री, इसमें कार्यक्रम में शुरुआत से ही इस तरह की एक यहाँ पर रीति नीति चलाई गई है कि एक स्टेट पार्टनर रहेगा और एक जो है पार्टनर कंट्री रहने वाली है। तो इस बार तंजानिया और उड़ीसा को यहाँ पर विशेष रूप से रखा गया है पार्टनर के हिसाब से। अगर देखा जाए तो उनके क्या कुछ यहाँ पर भूमिका रहने वाली है दोनों जगहों की? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पार्टनर प्रदेश ओडिशा बनाया गया तो उनके भी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो यहाँ पर भव्य तरीके से देखने को मिलेगी। और पार्टनर देश की बात की जाए तो तंजानिया बनाया गया, उनके भी सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि सनातन धर्म की बात की जाए तो बहुत से कार्यक्रम यहाँ पर कुरुक्षेत्र धर्म नगरी में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लगातार अलग अलग हर दिन नए प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से आज पहला आगाज हुआ है कि मैराथन गीता रन की बात की जाए तो गीता रन का आगाज कैबिनेट मंत्री के द्वारा किया गया था। और दोपहर के समय में आप जिस तरीके से प्रदेश के राज्यपाल जो यहाँ पर शिल्प मेले और सरस मेले का आगाज शुभारंभ करेंगे, उसके बाद मीडिया सेंटर का भी शुभारंभ करेंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि बड़ी अब इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को अधिक भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। और तमाम जो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से यहाँ पर जो नजर रखी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर। देखिए 48 कोस की यात्रा के लिए स्पेशल बसेस भी चलाई जाएगी, शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। संत सम्मेलन की बात की जाए, संत सम्मेलन भी यहाँ पर होगा। कुंती घाट की अलग अलग देखिए जो घाट बनाए गए हैं उनके ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम हर रोज कुछ न कुछ अलग देखने को मिलेंगे। और अभी जिस तरीके से देखिए गीता रन की बात की जाए तो पूरे प्रदेश से यहाँ पर बच्चे और बुजुर्ग और युवाओं की बात की जाए वो इस गीता रन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। तो इससे देखिए इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी हर पूरा साल लोगों को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का इंतजार रहता है कि कब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव लगे और वो कब वो पूरा देश नहीं विदेशों से जो लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियां देते हैं उसको देखने के लिए यहाँ पर पहुंच सके। तमाम 800 से 1000 के तकरीबन जो है यहाँ पर दुकानें जो लगती हुई नजर भी आएगी। और पूरे देश से ही नहीं विदेशों से कलाकार अपनी प्रस्तुतियां भी यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात की महाआरती, एक शाम के समय में महाआरती का आयोजन जो है होता है, जिसपे लगातार जो है हर साल कोई बड़े नेता हर रोज यहाँ पर पहुंचे। तो ऐसे में माना जा सकता है कि इस बार भी कैबिनेट मंत्री की बात की जाए या केंद्रीय मंत्री की बात की जाए वो यहाँ इस महाआरती में शामिल हो सकते हैं। जी पिछली बार के मुकाबले अगर इस बार की बात की जाए, चाहे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें या तो बाकी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के बात करें, क्या कुछ अलग क्या कुछ विशेष यहाँ पर इस बार किया गया है गगन? बिल्कुल, देखिए हर साल कुछ अलग ही देखने को मिलता है। इस बार खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को अधिक भव्य तरीके से किस तरीके से मनाया जा सके। सामाजिक, धार्मिक और एनजीओ कई संस्थाओं के साथ मुख्यमंत्री के द्वारा बैठक भी की। उसके बाद जो निर्णय लिया गया कि सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था क्योंकि देखिए पूरे देश से ही विदेशों से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और ऐसे में सफाई व्यवस्था का खास तौर पर ध्यान दिया जाता है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने खुद इस बात का जिम्मा उठाया और कल जिस तरीके से अधिक संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की बात की जाए, सामाजिक संस्थाओं की बात की जाए, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया सफाई व्यवस्था में। मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि अपने चाहे दुकानें हो चाहे घर के आसपास हो, कहीं पर भी कूड़ा करकट ना फैलाए और अगर जो किसी जगह भी अगर जो किसी सामान की जरूरत है, डस्टबिन से लगवाने की जरूरत है या सफाई व्यवस्था पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो रही है, तो उसकी तुरंत जानकारी जो है नगर पालिका या नगर डीसी कार्यालय में जरूर दे, ताकि उसको पूर्ण रूप से जो है ठीक वहां पर प्रबंध जो है करवाया जा सके। और ऐसे में देखिए देखा जा सकता है कि जो विजेता है वो अब घोषित हो चुके हैं, उन्हें जो पुरस्कार जो कैबिनेट मंत्री देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है कि आज से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जिस तरीके से आगाज हुआ है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि भारी संख्या में लोग आएंगे। अनुमान देखिए लगाया जा रहा है कि 30 लाख से लेकर 35 लाख तक लोग हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव देखने के लिए आते हैं और इस बार भी लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गगन, आप नजर बनाए रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज एक तरह से हो चुका है और विधिवत रूप से राज्यपाल इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव